ज्ञानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को खुला रखने से हमारा कुछ भी हित नहीं होता है, कारण कि हमारा सुख बाहर नहीं है, हम स्वयं ही सुखमय हैं। जैसे मिश्री मीठी है तो उसको मिठास के लिए कहीं बाहर नहीं देखना है। हम ही अपने स्वरूप से अपरिचित हैं, अपने को सुख स्वभावी नहीं मानते हैं, इसलिए सुख के लिए बाहर देखते हैं, पर के आश्रित होते हैं, वह भी अचेतन पदार्थों के जो सुख स्वभावी नहीं है। अपने से युक्त होकर देखिए कि आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। सुख दुख का परिणाम आप में ही होता है, आपके ही विस्तार में, आपके ही क्षेत्र में। और यहाँ सर्वांग सुख है। उस कर्म की उपाधि मिटे तो वह प्रकट हो जाता है, और कर्म की उपाधि मिटाने का भी यही उपाय है कि हम अपने विस्तार में स्थित रहें। जो भी अपने विस्तार में अर्थात अपने अमूर्त शरीर में स्थित हुआ वह सुखी हो गया, परमात्मा हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। इतना सा संक्षिप्त विधान है सुखी होने का, परमात्मा होने का। और इतना सा विधान नहीं मालूम होने से हम बाहर ही सुख को तलाश रहे हैं, इंद्रियों को खुला रखते हैं, लेकिन इंद्रियों के विषय में सुख नहीं पाते हैं, बारंबार मरते ही हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। हम हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को, परिग्रह को पाप मानते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान में रहने को पाप नहीं मानते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को तो सारा जगत ही पाप मानता है, बुरा मानता है। इसमें जिन शासन की क्या विशेषता है? जिन शासन इंद्रिय जय को धर्म मानता है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय संयम करना, उसको जैन शासन धर्म कहता है। इसी से जैन धर्म अन्य धर्मों से अलग होता है। जैन धर्म में परमात्मा अपने परम सुख का अनुभव करते हैं, वे अपने अमूर्त काया में ही स्थित रहते हैं, अपने आनंद के अनुभव में ही लीन रहते हैं। वे जगत के कर्ता धर्ता तो नहीं है, जगत में सर्वत्र व्याप्ते भी नहीं है, किसी को आनंद देते भी नहीं है, केवल अपने आनंद के अनुभव में लीन रहते हैं। और हम उनके चरण चंचरीक हैं, तो हमको भी अपने काया में स्थित होकर परमात्मा होना है। जिस विधि से वे परमात्मा हो गए हैं, उसी विधि से हमने परमात्मा होना है। परमात्मा होने की, सुखी होने की एक ही विधि है कि हम अपनी काया में उपस्थित रहें, स्थित रहें। इसी को जैन शासन में पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। पिंड नाम शरीर का है, स्थित मन स्थित होना।
अपने शरीर में स्थित होना यही धर्म ध्यान है, जिससे जीव सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। इतनी सी ही विद्या हमने लेनी है। स्वतः ही हमको ये ज्ञान हो या परोपदेश से ये समझ पैदा हो। सर्व ज्ञान सम्यक तभी कहलाता है जब हम उसका प्रयोग करते हैं, अर्थात अपने काया में स्थित होते हैं, तो हमको अपने सुख का अनुभव होता है और हमको ये विश्वास हो जाता है कि अपने शरीर में अपने विस्तार में रहने से ही हम सुखी होने वाले हैं। अन्य किसी उपाय से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मूर्त कर्म से, मूर्त शरीर के बंधन से, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। एक ही काम और अनंत काल सुख से रहना। जब अपने काया में स्थित होते हैं तो फिर बाहर के जगत से हमारा कुछ व्यवहार नहीं रहता है। तो बाहर के जगत के व्यवहार का लोभ छोड़ना पड़ता है। जो बाहर में हमने संबंधों की कल्पना कर ली है, उन संबंधों का परित्याग करना होता है। अपनी मूर्त को देखें, सिर से पांव तक देखें, अर्थात यहाँ स्थित हो तो यहाँ कौन संबंध खड़ा होता है? हम अकेले ही हैं। बचपन से अब तक अपने सिर से पांव तक हम अकेले ही हैं। इंद्रिय ज्ञान से ही हम संबंध कल्पना कर लेते हैं। अन्य जीव हैं, उनका क्षेत्र भिन्न ही है, वे भिन्न ही है, उनका सुख दुख उनके परिणाम से ही होता है। उनमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है और उनको वास्तव में तो हम जान भी नहीं सकते। उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर से ही हमारा उनके साथ व्यवहार होता है और वह व्यवहार भी हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि उनका वियोग कभी भी किसी भी समय हो जाता है। हम पृथक हो जाते हैं, वो हमसे पृथक हो जाते हैं। वैसे तो बाहर ही है तो पृथक ही है। अपनी मूर्त के अलावा कोई भी हमारे साथ सदा साथ नहीं रहता है। जो बद्ध कर्म है वे भी आते जाते हैं। जो प्राप्त मूर्त शरीर है उसमें भी परमाणु बदलते रहते हैं। इसका संयोग नित्य है। एक ही पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका संयोग नित्य हो। उनका विश्वास करना योग्य नहीं है। फिर उनसे सुख भी होता नहीं है। सुख हमको अपने स्वभाव से ही होता है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर से ही होता है। पर उसकी शर्त यही है कि हम बहिर्मुख नहीं रहें, अपने शरीर में स्थित रहें। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी ही है, पर इस शिक्षा को नहीं समझ पाने से हम धर्म का वृथा ही बहुत विस्तार कर देते हैं, जिसकी किंचित भी आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा ने हमको कुछ भी नहीं देना है, उनसे कुछ मिलना भी नहीं है, उनको हमने देखा भी नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे। फिर भी उनसे सुख की आशा से हम उनकी पूजा करते हैं। पर पूजा करने से कोई परमात्मा हमको सुख नहीं देता है और हमको भी कोई सुख मिलता नहीं है। क्यों? सुख अपने से युक्त हुए बिना मिलता नहीं है। दर्शन वास्तव में अपना ही होता है, क्योंकि अन्य परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य परमात्मा अमूर्त हैं। वे किसी प्रकार हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। मूर्त पदार्थ को देख कर ही उसमें ही परमात्मा की कल्पना करके हम मान लेते हैं कि हमने परमात्मा दर्शन किया। वह वास्तव में अपने को धोखे में ही रखना है, क्योंकि परमात्मा की मूर्ति देखने से उनका अंतरंग भाव ज्ञात नहीं होता है। वे अपनी काया में ही स्थित हैं, ऐसा बोध प्राय जीवों को प्रतिमा का दर्शन कर भी नहीं हो पाता है। पूरे जीवन भर वे प्रतिमा को देखते रहे तो भी
उनको ये समझ नहीं पड़ती है कि परमात्मा अपनी मूरत में स्थित हैं और केवल अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं। आम जन तो यही समझते हैं कि परमात्मा सबको देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया को बनाया है, वे दुनिया को सुख दुख देते हैं, सर्वव्यापी हैं। इतना कुछ भगवान के संबंध में मिथ्या श्रद्धान रहता है, फिर वे कैसे भगवान के चरण चंचरिक हो सकते हैं, उनके चरण चिन्हों पर चल सकते हैं। जब यही सबको देखते जानते हैं तो हम देखना जानना कैसे बंद कर सकते हैं। और अहंकार और करते हैं कि हम ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञायक हैं। सब कुछ विपरीत चल रहा है। धर्म का लेश भी मानो कायम नहीं है। अधर्म को ही हम धर्म मानकर जीते हैं, तो उससे अधर्म धर्म नहीं हो जाता है। और धर्म के बिना जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। धर्म नाम अपने काया में स्थित होना है। इसके अलावा किसी भी प्रवृत्ति में किंचित भी धर्म नहीं है। वह सब स्वरूप च्युति रूप होने से पाप ही है। और पाप करना इष्ट नहीं है, तो हमको अपने काया में ही स्थित होना होगा। उसके लिए इंद्रिय व्यापार बंद करना होगा। तब हम प्रथम ही नेत्रों को बंद करने की बात करते हैं। बाहर कुछ देखना जानना नहीं है। नेत्रों को बंद किया माने कुछ बाहर का जानना नहीं है, सुनना भी नहीं है, सूंघना भी नहीं है, चखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। तो बंद नेत्रों से कौन गतिविधियां कर सकता है, कहाँ जा सकता है, कोई गाड़ी घोड़े चला सकता है। बंद इंद्रियों से, बंद नेत्रों से तो हम केवल अपनी काया में स्थित हो सकते हैं, और वही हमारा स्वभाव भी है। इतनी सी बात मोक्ष आने के लिए है। इतनी सी बात समझ आ जाए तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती। जब हमें यदि ये बात समझ आ गई है तो हमें अति प्रसन्न होना चाहिए कि अब हम परमात्मा होंगे, अपने काया में स्थित रहेंगे और सदा सदा पूर्ण सुख का ही भोग करेंगे। अब दुखों का लेश भी नहीं रहने वाला है। न रोग होगा, न शोक होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा, न शारीरिक दुख, न ऐसिक दुख, न मानसिक दुख। न कोई शारीरिक श्रम ही करना है, न कुछ बोलना ही है, न किसी को संभालना है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भार नहीं। अत्यंत निर्भर परमानंद को भोगते हुए रहना है। बाहर नहीं देखते तो स्वतः ही हम अपनी काया में स्थित होते हैं। इतना सा धर्म का स्वरूप है। फिर भी जब हम यत्न करते हैं तो अपने ध्यान को अपने ही अंगों पर लाते हैं। तो अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मस्तक से पैरों तक इतना ही हमारा विस्तार है जिसमें हमने विचरण करना है, निवास करना है और उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। और इस प्रकार सकल कर्मों का क्षय होने पर पूरी मूरत में हमारी स्थिति होती है। पूरी मूरत में सुख होता है, न कर्म होता है, न मूर्त शरीर ही होता है। कोई हमको देख जान भी नहीं सकता है, कोई कमेंट भी नहीं कर सकता है। जगत के साथ नाता टूट जाता है। ऐसा ही जीव का स्वरूप है, जो व्यवहारातीत है। किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं, किसी के साथ कुछ भी परिचय नहीं। ऐसी परमात्म दशा चाहिए तो आज से ही परिचय करना बंद करिए। नूतन परिचय मत बनाइए, और जो परिचय बन गए हैं उनको लंबाना नहीं है, उनको भूल जाना है। केवल अपनी मूरत रहे।
से सब परिग्रह है। इस प्रकार ही हम परमात्मा के चरण संचरित होते हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। व्यवहार को पकड़कर छाती से नहीं लगाना है। कोई बुरा माने अच्छा माने, हमें संसार में नहीं रहना है। जन्म से पहले किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था और आयु पूरी करने के बाद भी कोई संबंध रहने वाला नहीं है। कितने जीव तो हमारी आयु रहते ही हमारा संग छोड़कर चले जाने वाले, और आयु पूरी नहीं भी हो तो अन्य स्थान पर चले जाते हैं। कहते हम के हम ही हैं। तो ऐसा जो हमारा स्वरूप है, हमारा अमूर्त शरीर है, जिसने ही रहना है, अनादि से जो हमारा स्वरूप रहा है, अनंत काल भी रहने वाला है, उसमें ही हम स्थित रहें। तो ये मनुष्याकार फिर बने रहना है। अन्यथा तो फिर कुत्ता बिल्ली बनो तो बहुत भाग्य की बात है, मक्खी मच्छर बने तो बहुत भाग्य की बात है। एक इंद्रिय में वनस्पति काय में ही फिर दीर्घ काल व्यतीत करना है, जहाँ जीव मूर्छा में रहता है। व्यवहार का फल एक इंद्रिय में जन्म लेना है, आज नहीं तो कल, और वहां फिर सागरों की आयु व्यतीत हो जाती है। वनस्पति में ही जीना, वनस्पति में ही मरना, फिर वनस्पति रूप से उत्पन्न होना और मूर्छा में ही रहना, ऐसी स्थिति बनती है। कुछ भी अपने पर दया आती हो तो व्यवहार समाप्त करिए, चाहे वो शुभ उपयोग रूप हो चाहे अशुभ उपयोग रूप हो। हमें भगवान के साथ भी व्यवहार नहीं करना है। भगवान के साथ तो कर भी कहाँ पाते हैं, वे तो हमारे ज्ञान के अगोचर हो गए हैं और कभी ज्ञान गोचर हुए भी नहीं है, क्योंकि अमूर्त ज्ञान का विषय बनता नहीं है। जितना व्यवहार है वह पुद्गल के साथ ही है, या पुद्गल के माध्यम से अन्य जीवों के साथ है। वह सब हमको मूर्त के साथ ही बांधता है, हम बंधन मुक्त नहीं होते। जब तक बंधन है तब तक सुख नहीं है। लाट के भाग पर आइए। एक बार समझ आ जाए तो अपने में स्थिति होगी। परमात्मा बहिर्मुख नहीं हो सकते। पहली बात तो बाहर आने की चाह ही पैदा नहीं होती, कदाचित होती तो बाहर नहीं आ सकते थे। जगत में क्या हो रहा है वे जान नहीं सकते। हम ही मोह के उदय से बाहर की जगत को जाना करते हैं, और इतना कि भगवान को भी जानने वाला बना देते हैं। आखिर अज्ञानी क्या उत्पात नहीं करेगा, मोही जीव क्या उत्पात नहीं करेगा। संसार मोही जीवों से ही भरा हुआ है, उसने भगवान के रूप को भी कलंकित कर दिया है। भले ही वह बाहर के क्रियाकांड को करता हो, दिगंबर भी हो जाए, पर भगवान के स्वरूप को यथार्थ नहीं जान पाता है। भगवान के स्वरूप को यथार्थ जाने बिना क्या करने योग्य है, क्या आदर्श स्थिति है, हम नहीं जान पाते। जो भी पुरुषार्थ करेंगे उसका क्या फल होगा, शुद्ध अवस्था कैसी होती है, कुछ भी खबर नहीं पड़ती है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। सुख की आशा हमको अपनी मूर्त से ही करनी है। यही आनंददाता होने से यही वास्तव में परमात्मा है। ये मंदिर में तीर्थों में अपना परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर कोई वस्तु अपनी नहीं है, न कोई देव है, न कोई गुरु है, न कोई शास्त्र है, न वास्तव में कोई हमारा माता पिता है, क्योंकि हम अनादि से हैं, किसी ने हमको जन्म दिया नहीं है। कोई निरंतर साथ रहने वाला भ्राता नहीं है, मित्र नहीं है। कोई धन दौलत सदा साथ रहने वाली नहीं है। हमारी मूर्त ही हमारा संबंधी है, हमारा धन है, हमारा परमात्मा है। इसी से युक्त होने पर सम्यक ज्ञान होता है, तो यही गुरु है।
इसी के पास जाने से ज्ञान होता है, तो यही शास्त्र है, इसी में स्थित रहना वह स्वाध्याय है। अपने नेत्रों के भाग पर आइए। ये छोटा मोटा प्रयत्न नहीं है, ये परमात्मा होने का प्रयत्न है। लोग भले ही मजाक उड़ाएं कि शरीर का ध्यान किया जा रहा है, तो मूर्खों ने तो मजाक ही उड़ाना है। जिनको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, उन्होंने तो मोक्ष मार्ग की निंदा ही करनी है। हमारा भी वही स्वरूप है, वही आकार है जो मूर्त शरीर का है। हम भी शरीर आकार हैं, तो हमारे भी उन भागों का नाम वही है जो मूर्त शरीर के भागों का नाम है। हम नेत्र बंद करके अपने अमूर्त अंगों पर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार हम कायस्थ होते हैं, परमात्मा होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। परमात्मा पूरी काया में स्थित हैं और हम अपने किसी भाग पर अभी स्थित हो पाते हैं, होते अपनी काया में स्थित हैं। तो ये तो परमात्मा होने का अनुष्ठान है, जिसकी मूर्ख निंदा भी करते हैं। हमें उसकी ओर देखना नहीं है। हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी उनकी परवाह करता नहीं है। कानों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम अपने काया में स्थित होते हैं, तो पढ़े लिखे पंडित कहते हैं कि आप शरीर का ध्यान करते हो, मिथ्या धर्म चलाते हो। क्योंकि उनको सम्यक धर्म की खबर नहीं है, तो सम्यक धर्म को मिथ्या कहते हैं। और वास्तविक धर्म यही है जिससे जीव परमात्म पद को पाता है। नासिका पर आइए। ये तो भली भांति जान लेना है कि यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर क्षय अति भारी। हमको अकेले ही चलना होगा। फोटो के भाग पर आइए। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल। मंदिर में परमात्मा के मूर्त मुखमंडल को देखकर हम अति प्रसन्न होते हैं। जो कि मूर्त है, वास्तव में जीव का रूप नहीं है। अपना तो मुखमंडल वास्तव में ही परमात्मा का मुखमंडल है। न तो हम उसको देखने का प्रयत्न करते हैं और न वहां पर आकर प्रसन्न ही होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं, मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। गर्दन के भाग पर आइए। हर भाग में आपको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है, क्योंकि जीव का स्वरूप संवेदनात्मक है। नियम से अपने में सुख दुख रूप संवेदना होती है, भले बहिर्मुख होने पर वैश्विक हो मानसिक हो, पर हम सुख दुख के बिना एक समय भी नहीं होते हैं। सुख ही हमारा स्वरूप है। ज्ञान तो इंद्रियादि के अधीन होने से वह पराधीन है, और पराधीन स्वभाव नहीं होता है। इंद्रियां नहीं होने पर परमात्मा को किंचित भी मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ही हमने परमात्मा के स्वरूप को निर्णित करना है, तभी हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर सकते हैं। अन्यथा तो मूर्त के ज्ञाता दृष्टा बनकर हमने आत्मा को एक इंद्रिय बना देना है। हृदय स्थान, पेट का भाग,
पीठ पर आइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम सुख से ही होता है। दाहिनी भुजा, ये पूरी मूरत हमको परिचित है। ध्यान चूंकि परिचित का ही होता है, और ये परिचय हमारा स्वयं का है। हम आत्मा हैं और यही आत्मा का स्वरूप है। जो शरीर आकार है, शरीर है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है, वही आत्मा है और स्वरूप से परमात्मा है। पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा, बायां कंधा, बाईं भुजा। इस प्रकार अंतरंग में विचरण को हमने बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये अनुष्ठान परमात्मा होने का अनुष्ठान है। यहाँ छोटा मोटा पद नहीं मिलने वाला है, कोई धन नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो परमात्मा दशा जो कि अनंत काल रहने वाली है, वह मिलने वाली है, जहाँ असीम सुख होता है और दुख किंचित भी नहीं होता है। इसलिए इस कार्य को अति महिमा देकर, अत्यंत गंभीर होकर, अत्यंत शांत होकर करना है। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, और यही परमात्मा का रूप है जो हमको उपलब्ध होता है। अन्य किसी परमात्मा का रूप हमको ज्ञान गोचर नहीं हो सकता है, न संवेदन गोचर होता है। बाहर में तो केवल मूर्त का ही ज्ञान होना है, और उससे हमारा नाश ही होना है। इसलिए बहिर्मुखता से हमको अत्यंत भय के साथ विमुख रहना है। कायस्थ होने का ही संकल्प लीजिए, क्योंकि यही धर्म का स्वरूप है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।